हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा थालपोश बनाना बताऊंगी। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। तो आप वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से मैजिक सर्कल तैयार करेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से टाइट से पकड़ना है और एक दो चेन बनानी है। ठीक है, सर्कल को छोटा करके अब रिंग के अंदर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से एक, या हमारा दो, अब यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10 और 11। और शुरू में हमने 2 चेन ली थी, उसको मिला के 12 हो गए। ठीक है, आप सर्कल को इस तरह से टाइट करेंगे। अब यहाँ पे हमने पहले 2 चेन ली थी, वहाँ पे हमें इस तरह से डालना है दूसरे नंबर की चेन में। ठीक है, और यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। रिंग को अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए, इससे आगे वाली स्टेज हमारी, वहाँ पे हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब फिर से हमें यहाँ पे 24 चेन लेनी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। अब इसको हम इससे आगे वाली स्टेज में, ठीक है, इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर से यहाँ पे चेन लेनी है। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है, हर एक स्टेज में हमें इस तरह से बनाना है, 24 चेन लेते हुए। तो पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है उसको हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे ये जो लूप बने हैं, यहाँ पे पूरे 12 बने हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से नॉट लगानी है। अब यहाँ पे जो लूप बना रखे हैं हमने, यहाँ पे हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इस तरह से डालते हुए पहले धागे को हम अच्छे से लॉक कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमें चेन बनानी है 1, 2, 3। यह हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर यहीं पर हमें सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर एक, तो चेन को मिला के 3 हो गए। अब बीच में हमें 3 चेन लेनी है। फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से 3 बना लेंगे। फिर यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी है, इससे आगे वाले लूप में इस तरह से पकड़ना है इसको। अब यहाँ पे हमें इस तरह से डालते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना हमारा, यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा। अब बीच में हमें 3 चेन लेनी है। फिर से 3 डबल क्रोशिया, अब यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी है। इसके बाद हम इससे आगे वाले लूप में इसी तरह से हर एक लूप में बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इस तरह से बनेगा।
तो वीडियो आप पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर बीच में 3 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे, तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से बना। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करनी है। एक करा, यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे बीच में आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा डिज़ाइन बनेगा। इस तरह से हमें 3 चेन लेनी है। अब यहीं पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, उसके बाद ये दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर बीच में हमें 3 चेन लेनी है, 2 3, फिर से सेम जगह पे इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर 2, ये 3 और यहाँ पे 4। इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी, इससे आगे वाले में इस तरह से बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा, फिर यहीं पर चौथा। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया। अब बीच में हमें 3 चेन लेनी है, फिर से 4 डबल क्रोशिया सेम जगह पे। इस तरह से हमारा ये राउंड भी कंप्लीट होगा। बीच में हमें यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी, इससे बाद हम आगे वाले में बनाएंगे। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो हर एक उसमें बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें एक चेन लेके धागे को कट कर लेना। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब इन धागों को हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे वाइट वाले धागे से बनाएंगे। सबसे पहले हमें इस तरह से नॉट लगानी है। इस तरह से हमारा डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ये बना रखा, यहीं पे हमें डालना है, स्लिप स्टिच से लॉक करना है। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन बनानी है, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर यहीं पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, सेम जगह पे चेन को मिला के 4 हो गए। अब बीच में हमें 3 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 4 डबल क्रोशिया। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको बना के, तो इसी तरह से आप बनाओगे तो इसमें कहीं पर भी झोल नहीं आएगा, ठीक है, और आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें बीच में 2 चेन लेके इससे आगे वाले में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने। यहाँ पे हमें 4 बना लेने, फिर बीच में 3 चेन लेनी, फिर 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनेगा। तो आप वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। दो चेन लेके आगे इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ बीच में 2 चेन लेनी है, यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया। तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखा। इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक किया। अब देखिए यहाँ पे आगे हमें स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से एक करा, इस तरह से दूसरा, यहाँ पे तीसरा, ठीक है। यहाँ बीच में आ जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 चेन लेनी है, फिर से यहीं पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है।
इस तरह से बनाएंगे 2 और ये 3, तो चेन को मिला के 4 हो गए। फिर से 3 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे सेम जगह पे 4 डबल क्रोशिया, इस तरह से। ये हमारा दूसरा बना, यहीं पर तीसरा, यहीं पर चौथा, इस तरह से बनेगा। अब देखिए नीचे हमने 2 चेन ली थी, यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी। अब इससे आगे वाले में इस तरह से डबल क्रोशिया, बहुत ही सिंपल है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से इसको बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है बीच में, फिर से सेम प्लेस में 4 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ पे 3 चेन लेके इसी तरह से मैं इसे बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। अब एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना। इस तरह से वाला राउंड कंप्लीट हुआ। अब इन धागों को हम बैक साइड में हाइड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम रेड धागे से बनाएंगे। इस तरह से नॉट लगानी है। अब देखिए यहाँ पे हमें शुरू यहीं पे करना है, इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3, ये हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे 4 डबल क्रोशिया बनेंगे चेन को मिला के। बीच में हमें 3 चेन लेनी, फिर सेम प्लेस पे 4 डबल क्रोशिया, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। अब यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी। अब देखिए जो बीच का गैप हमारा 3 चेन का, यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे हमारी ये नई डिजाइन अब शुरू हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से बनाना है। पे 2 डबल क्रोशिया बनाएं। अब यहाँ पे बीच में 3 चेन लेनी है, फिर से सेम प्लेस पे 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से एक बना, फिर यहीं पर दूसरा, फिर कोई चेन नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बनाना जो हमारा ये डिज़ाइन नीचे से बनता आ रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनेंगे, 2 ये 3 और ये 4। अब बीच में हमें 3 चेन लेनी, 1 2 3, फिर से 4 डबल क्रोशिया, इस तरह से। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक किया। अब देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए हमें बीच में आना है, इस तरह से करेंगे और यहाँ बीच में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें इस तरह से चेन बनानी है। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से एक बनाया, इस तरह से 2, अब ये 3 चेन को मिला के 4 हो गए। फिर बीच में 3 चेन लेनी है, फिर से सेम प्लेस पे 4 डबल क्रोशिया, अब यहाँ पे हमें कोई चेन नहीं लेनी। अब इससे आगे जो हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है, यहाँ पे बनाना है इस तरह से, एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर दूसरा। पहले हमने 2 बनाए थे, अब यहाँ पे 3 बन जाएंगे इस तरह से। बीच में हमें 3 चेन लेनी है, फिर से यहीं पर 3 डबल क्रोशिया,
अब देखिए इससे आगे वाले में ये जो हमारा 4 डबल क्रोशे वाला है यहाँ पे बनाना है इस तरह। जो 3 डबल क्रोशे है उसमें हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। इस तरह से अब 3 चेन लेके सेम जगह पे 4 डबल क्रोशे। इस तरह से इसी तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इस तरह से। यहाँ पे हमारे जहाँ पे 2 डबल क्रोशे वाला था वहाँ पे 3 डबल क्रोशे, यहाँ पे 4 डबल क्रोशे करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में मैं ये आगे का बना लेती हूँ, ठीक है। 2 राउंड बनाऊँगी, इससे आगे बना लेती हूँ, तब आपको अच्छे से बताऊँगी कि मैंने कैसे बनाया। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको रेड वाले में बनाना बताया था मैंने यहाँ पे तक। इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 रो कंप्लीट करी, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको, इस तरह से इसे बनाया था हमने। इसके बाद ये जो 3 रो है हमारी, तो यहाँ से शुरू हुई। ये जो हमारी सेकंड वाली रो है 4 डबल क्रोशे 3 चेन 4 डबल क्रोशे, ठीक है। इस तरह से ये वाली रो बनाई हमने। और ये वाली 4 डबल क्रोशे 3 चेन 4 डबल क्रोशे, यहाँ पे हमने बीच में 2 चेन लिया था, ठीक है। अब इससे ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया 3 चेन 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हमने 3 चेन ली थी, ठीक है। तो यही वाला हमने यहाँ पे 1 2 3, तो इसी को हमने यहाँ रिपीट करा 1 2 3, ठीक है। इस तरह से बना। अब इससे भी आगे आप बनाओगे तो ये वाली रो बनाओगे जैसे मैं बता रही हूँ, 2 डबल क्रोशिया 3 चेन 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। इससे ऊपर हमारा 3 डबल क्रोशिया 3 चेन 3 डबल क्रोशिया, तो इसी को आप आगे बनाओगे, ठीक है। इससे आगे ये जो हमारा 3 चेन का स्पेस है, ये देखिए यहाँ पे यही वाला राउंड हमारा शुरू होगा। ये जो हमने बीच में शुरू किया था ये नई डिज़ाइन, तो यहाँ पे शुरू हो गई। यदि आपको इससे बड़ा बनाना है तो ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ये 3 रो इसके ऊपर, तो इसी तरह से बनेगा, ठीक है। मैं यहीं पर तब बनाऊंगी इसको, इससे आगे का डिज़ाइन अब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए आएंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाई, यहाँ पे लगाई, और यहाँ बीच में यहाँ पे भी हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगानी है। फिर इससे आगे भी इस तरह से स्लिप स्टिच लगानी है। स्लिप स्टिच एक और। अब यहाँ पे 3 चेन है, यहाँ पे पहले वाली चेन में स्लिप स्टिच अब बीच में आ जाएंगे। एक स्लिप स्टिच हमें बीच में लगाना है। इस तरह से अब देखिए यहाँ पे एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे हमारा ये लास्ट वाला डिज़ाइन बनेगा। इस तरह से हमें डबल क्रोशे बनाना है। ये हमारा 2 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये हमारा 5 6, यहाँ पे 7। अब यहाँ पे हमारा डिज़ाइन बनेगा इस तरह से 1 2 3। अब ये जो 2 लूप है हमारे, इस तरह से दिखा रही हूँ आपको, इसके अंदर डालना है और इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर यहाँ पे 4 चेन लेनी है। फिर से देखिए यहाँ पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर यहाँ पे 3 चेन लेनी है। फिर से यहीं पर सेम जगह पे इन दोनों लूपों के अंदर इस तरह से डालना है और ऐसे निकाल लेंगे। इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। अब यहाँ पे नीचे हमें फिर से डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से 1, ये हमारा 2, यहाँ पे 3, ये 4 5 और ये 6। इस तरह से बनेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे एक चेन लेनी है और यहाँ पे ये जो 3 चेन है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे से लॉक कर देंगे। इस तरह से डिज़ाइन बनेगी। एक बार फिर देखिए, एक चेन लेके इससे आगे यहाँ पे बनाएंगे।
इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाने। बहुत ही सिंपल है, आप वीडियो पूरा देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके ऊपर हमें डिज़ाइन बनाना है इस तरह से। ये हमारे 7 डबल क्रोशिया बन गए। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से 3 चेन लेनी है। अब ये जो 2 लूप हैं इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। फिर यहाँ पे 4 चेन लेनी है, फिर से यहीं पर ये जो 2 लूप हैं इन्हीं के अंदर इस तरह से डालना है और ऐसे निकाल लेंगे। अब 3 चेन लेनी है, फिर से इसी के अंदर डालते हुए ऐसे निकाल लेंगे। इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। अब यहाँ पे नीचे हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। बहुत ही सिंपल है, इस तरह से बनेगा। इस तरह से हमारी सुंदर सी लेस बन के तैयार होगी। यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे एक चेन लेके ये जो 3 चेन का स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से कर देना है। फिर एक चेन लेके यहाँ पे बनाएंगे, फिर से कंटिन्यू ऐसे ही बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बनाना बताया। इस तरह से मैं पूरा बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हर एक में बना लेंगे। ठीक है, इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चेन लेके यहाँ पे शुरू में किया था हमने, इस तरह से डालते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ठीक है, अब एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा सुंदर सा थालपोश बन के तैयार हुआ। इस तरह से हमने सुंदर सी लेस इसकी किनारे का डिज़ाइन बना लिया। ठीक है, अब इन धागों को हम बैक साइड में हाइड कर लेंगे। इस तरह देखिए कंप्लीट होने पे कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से बन के तैयार हुआ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाइए। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ।